कैंडिडेट बहन, अति प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी सुना एक बहुत ही सुंदर वचन कहा गया है, वह है जागते रहो जिससे तुम तैयार हो। वचन कहता है जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। सुसमाचार में लिखा हुआ है जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएगा। हम लोगों को किसी को मालूम नहीं। आजकल हमारे आसपास हम देखते हैं बहुत सारे हमारे विश्वासीगण इस दुनिया से विदा हो जा रहे हैं। वे सोचे भी नहीं थे, हम भी नहीं सोचे, लेकिन वे इस दुनिया से चले गए। ये आगमन का पहला सप्ताह में हम प्रवेश करते हैं। प्रिय माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, जरा हम मनन चिंतन करेंगे कि कैसा इस काल में हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम प्रत्येक जन जानते हैं कि यह एक ठंड का मौसम है। प्रकृति में अलग अलग काल होते हैं। गर्मी का मौसम होता है समय, ठंड का समय, वर्षा का समय। इसी तरह विश्वासों के जीवन में भी आध्यात्मिकता के जीवन काल में होता है, और वह अब हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। ये आगमन काल का मतलब है कि किसी के आने के इंतजार में हम हैं। तो कैसा हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम जानते हैं कोई मेहमान आता है तो हम बहुत जोर शोर के साथ तैयारी करते हैं। कोई बड़ा आदमी आता है तो पूरा राज्य के लोग तैयारी करते हैं। कहीं किसी जगह गांव में कोई आता है, सब कोई तैयारी करते हैं। और हम लोग ख्रिस्ती लोग भौतिक रूप से तो बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारी तैयारी कैसे है, इस पर आज हम लोग कुछ मनन चिंतन करेंगे कि मेरा जो तैयारी है वो कैसा है और कैसा होना चाहिए। तब कहीं हम कहेंगे कि मेरा जीवन कैसा है और मैंने कैसे तैयारी की है। इसलिए हम लोगों को वापस ईश्वर के पास लौटने की जरूरत है। ईश्वर के पास, जैसे कि उड़ाव पुत्र ने हम पढ़ते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से 32 तक में लिखा हुआ है उड़ाव पुत्र के बारे में। वह वापस आया। उड़ाव पुत्र क्या किया? वापस आया। उड़ाव पुत्र वापस आया। हम भी भटक गए हैं, वैसा ही हम लोगों को भी वापस आना है। अपना सब बुराई को छोड़कर, अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर वापस आना है। जब हम जानते हैं यीशु ख्रिस्त ने अपने सुसमाचार का प्रचार किया तो उन्होंने कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वही उड़ाव पुत्र में के दृष्टांत में हम लोग पाते हैं। और यीशु ख्रिस्त ने यही कहा। खोलिए मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 जरा पढ़िए। मार्कुस रचित सुसमाचार पेज नंबर 55 में मिलेगा। वहां पर कुछ लिखा हुआ है तैयारी के बारे में, हम लोग को सचेत करते हुए कहता है। मिला मार्कुस 1 का 15 क्या कहता है? पढ़िए। समय पूरा हो चुका। हाँ, समय क्या है? पूरा हो चुका है। और आगे? हाँ, तो क्या करना है? और क्या करो? बस, क्या दो काम करना है? क्या क्या दो काम है? पश्चाताप करो और देखिए, हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी बात है। हम पश्चाताप नहीं करते हैं। हम सोचते हैं, हर कोई सोचता है, मैं भी सोचता हूं, सब कोई सोचते हैं मैं तो पाप ही नहीं करता। बाप रे, ये हमारी गलती है। हम सोचते हैं हम तो पाप ही नहीं करते हैं।
क्यों? क्योंकि हमको पाप का बोध ही नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें पाप का बोध भी नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों को पाप का बोध होना चाहिए कि किस तरह से हमारा जीवन हो। पश्चाताप कीजिए, यह समय है वापस आने का, यह समय है तैयारी करने का। इसलिए हम लोग 4 प्रकार की तैयारी में अभी करेंगे। मैं उसको भी बताऊंगा। 4 प्रकार से काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने दूसरे पाठ में सुना, क्या सुने कि जो भी गलत काम है, नशा पान है, बुरी चीजें हैं, उसको छोड़ के आना है। हम लोग पहले पाठ में सुने जब ईश्वर आएगा तो कैसा होगा। आखिरी वाक्य था हम ज्योति में चलेंगे। लेकिन उसमें चलने के लिए 4 चीज है, तो उसको जानने से पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं लूकस 3:5-6, पेज नंबर 93। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6 में हम लोग जरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वहां पर, उसको चलिए थोड़ा मिला। लूकस 3, 5 और 6 क्या बोलता है? हर एक घाटी और आगे हर एक पहाड़ और पहाड़ियां और आगे टेढ़ी रास्ते सीधे कर दें और कुछ। हाँ, कितनी बातें कही गई है, गिनती कोई किया? कितनी बातें? 4 है। पहला है वहां लिखा हुआ है हर एक घाटी भर दी जाए। लिखा है कि नहीं? टेढ़े रास्ते कैसे किए जाएं? ऊपर खबर रास्ते, ये सब हम लोगों को याद करना है। ये कोई दुनिया के रास्ते के बारे में नहीं बताया जा रहा है। आगमन की तैयारी में अपने जीवन के बारे में हमको मनन चिंतन करना है, तैयारी करनी है। ये उस महान ईश्वर जिसने दुनिया को बनाया, हमको पाप से छुड़ाया, स्वयं क्रूस पर मर गए, जी उठे, वह आदमी गौशाले घर में राजा का पुत्र होने के बाद गौशाला में जन्म लिया। तो इसलिए हमको याद करना चाहिए कि वह आदमी इतना महान होते हुए भी गौशाले में पैदा हुआ मेरे लिए, तो उसको आज तक क्यों मेरे दिल में जन्म नहीं लिया? प्रिय माता पिता, याद करना है, आज तक मेरे दिल में, मेरे जीवन में यीशु का आगमन क्यों नहीं हुआ है, यही बता रहा है। तो इसलिए पहली बात है हर घाटी भर दी जाए। देखिए, इन चारों बातों को हम सामाजिक रूप से ले सकते हैं, उसका अलग व्याख्या किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने आध्यात्मिकता को बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं हर एक घाटी भर दी जाए। एक घाटी क्या है? हेलो बच्चे, एक घाटी क्या है? सुनो, इसलिए बकाओ नहीं, सुनो। अगल बगल में बैठते हैं बच्चे, इधर उधर होंगे तो थोड़ा कंट्रोल करना है आप लोगों को। ऐसा नहीं, अगल बगल में तब ना सुनेंगे, समझते नहीं है। तो यह है एक घाटी क्या है? मनुष्य का खोखलापन, खाई, शून्यता, खोखलापन, गड्ढा। आप जानते हैं पाप और पापमय आदतें मनुष्य को खोखला बना देता है। और एक बार, पाप और पापमय आदतें मनुष्य को खोखला कर देता है। जैसे ये बच्चे, उदाहरण के लिए दिन और रात समझाओ, सुनते नहीं, खोखले लोग हैं। सीधा सीधी बात कि हम लोग के पाप, दुष्ट आत्माएं हमको ऐसा कराता है। बड़े लोग हम लोग पाप में जीवन यापन करते हैं। कैसे? ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, निंदा, शिकायत, ये पाप है। हम खोखले हो गए, वहां पर बुरी चीजें भर गया है, ईश्वर के लिए जगह नहीं है। यही हमारा बन गया है घाटी। घाटी में कोई चढ़ नहीं सकता, उस पर जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ईश्वर हमारे तक आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह है पाप।
जैसे कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 7 पेज नंबर 844 में स्पष्ट कहा गया है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 7 में पेज नंबर 844 में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए। हेलो, पढ़िए पढ़िए। मैं झुक गया हूं और अत्यंत दुर्बल हूं, और आगे उदास चलता फिरता हूं। क्यों ऐसा होता है? पाप के कारण। सोचिए, किसी से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तो क्या हम लोग मुस्कुरा सकते हैं? नहीं सकते हैं। उदास, अगर किसी से कहा सुना हो गया, उसके सामने जाके मुस्कुरा सकते हैं? नहीं। गजब है यार, मैं तक बका जाता हूं। कल ही शाम को या आज सुबह फादर ब्रदर और हम लोग बात कर रहे थे ना, यार ये ख्रिस्तीय जीवन का जिंदगी है रे, मजे का है, लेकिन हम लोग जी नहीं सकते अच्छा से, आमने सामने मुस्कुरा नहीं सकते हैं, बांट के खा नहीं सकते हैं, अच्छा से जी नहीं सकते हैं, और यीशु के पीछे चल रहे हैं। मतलब हम कैसे चल रहे हैं? बड़ा बड़ा कोड़रा लेके चल रहे हैं, गेड़ा, कि कब अवसर मिले कि उसको हम गेड़ा देंगे और मर जाएगा। उस समय तो लोगों ने गेड़ा लेके खड़े थे, वहां लोगों ने क्या कहा जानते हैं? हमारे पास जगह नहीं है। बोले कि नहीं बोले? हेलो, यीशु क्रिस्त को जन्म देने से पहले जोसेफ और मरियम खटखटाए कि नहीं? पूछे, खटखटाने के बाद क्या जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया, आगे चल आगे। हम लोगों का स्थिति भी आज वैसा ही है। अरे धान भर गया है, अभी तक बोरा नहीं खरीदा, आगे चल। कहाँ सूतोगे? आगे चल। बोरा लाएंगे तो बोलेंगे बोरा भर गया, जगह नहीं है, आगे चल। बस लड़ाई झगड़ा होते रह रहे, जैसे वहां लड़ाई हो रहा है, अरे भैया आप बगल में बैठे हैं, बच्चा को कंट्रोल कर। तो ये हमारा जीवन ऐसा है कि हम बोलते जगह नहीं है, जैसे वह व्यक्ति कहता है कि हमारे पास मैं झुक गया, मैं उदास चलता फिरता हूं। ख्रिस्तुम की पहचान क्या है जानते हैं आप लोग? प्रसन्नता, खुशी। ये बोला गया है वचन में, प्रसन्न रहो। पुनः कहता हूं, प्रसन्न रहो। ख्रिस्तियों का जिंदगी प्रसन्न रहने का है, क्योंकि यीशु जब आ जाएंगे, मैं बार बार आपसे कहता हूं, जिसके जीवन में यीशु अगर जन्म ले लिए, यीशु प्रवेश कर गए, बुरी चीजें आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि वो भरा हुआ है। किससे? यीशु से, यीशु के वचनों से। तो दूसरे के लिए जगह रहेगा तब ना आएगा। अंदर खाली है, तुरंत प्रवेश करेगा और हमको उदास कर देगा, हमको बेचैनी में डाल देगा। यही होता है। तो इसलिए हमारे बच्चे सुनते नहीं है, अंदर खाली है। शैतान बोलता है भैया तुम उसको घुसा मारना, घुसा मारेगा, वो तुरंत गर्म हो गया। अगर जिसके अंदर ईश्वर है, कितनों घुसा मारे वो मस्त रहेगा, क्योंकि कुछ असर ही नहीं करेगा। ये हमको होना है। तो एक जवान लड़का था, क्या था? जवान लड़का, बहुत गिर जाता था छोटे में, बहुत विनती करता था छोटे में, बाइबल पढ़ता था छोटे में, बड़ा हो गया, धीरे से उसका व्यवहार बदल गया। वो घर के अंदर रहना पसंद करता था, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, और उसकी मम्मी बहुत परेशान थी। तब एक दिन उसने अपने पल्ली पुरोहित के पास ले गई, और पल्ली पुरोहित उसको जानते थे, इसलिए वो समझाने के लिए कि भाई मेरा बेटा कैसा होगा। शुरू में वो लड़का बताता नहीं था। बात करते करते धीरे धीरे वो लड़के ने फादर से कहा कि मैं आप अंदर रहता हूं। तो फादर बोले क्यों? मैं मोबाइल में बुरी चित्र देखता हूं, अश्लीलता की वो चित्र देखता, इसलिए वो अश्लीलता में पड़ गया, अंदर बुरी चीजें भर गई, और वह दुनिया से टूट गया, दूर हो गया, और ईश्वर से, दुनिया से जोड़ लिया अपने आप को। और सचमुच में वह ईश्वर के लिए उसके जीवन में जगह नहीं था।
एक बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में है। खोलिए ना लूकस 18:13 से आगे पेज नंबर 127 में। ये बड़ा खतरनाक और अच्छा आपके लिए और मेरे लिए, ये बच्चों के लिए तो पता नहीं है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोगों को याद करना है। लूकस 18 पद संख्या 13 से आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है वहां। नाकेदार, हाँ नाकेदार और कौन गया? हेलो, फरीसी और नाकेदार कहाँ गए? क्या करने गए? कुछ लिखा हुआ है कि नहीं? अरे यार, लूकस रचित सुसमाचार 18, अरे आज तक तो पथरई वालों को कंठस्थ हो जाना चाहिए, नहीं बोलने से मुझको भी खोलना पड़ रहा है। 18 कहाँ तक बोला मैं? 13 से। हेलो, फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत इधर लिखा हुआ है, ऊपर 9 में लिखा हुआ है कि नहीं? तो वहां पर सुनिए, 13 शिशिल में बोला, फरीसी कैसा प्रार्थना करता था? उससे ऊपर कैसा प्रार्थना करता था? मैंने बहुत दिया, तन के खड़े हो गया। 11 खोलिए, 11 पद संख्या 11। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे क्यों धन्यवाद देता है? आगे पढ़िए, कि मैं दूसरे लोगों की तरह अन्याय और नहीं हूं। और आगे सुनिए, हम लोग को ये याद करना है कि यहाँ फरीसी क्या के लिए गया? हेलो, क्या के लिए गया मंदिर? अरे यार, उत्तर नहीं देते हो। क्या करने गया? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे शिकायत कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हेलो, प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। देखिए, भगवान के पास भी आकर क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है। गजब है यार, हम लोग का उससे अच्छा है क्या? नहीं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। इधर ईद हुई ना गिरजा काली, अदा आस हुई ना गिरजा काली, ओहरे शिकायत। क्या ईश्वर को ये मंजूर है क्या? और हम तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर आएगा हमारे अंदर, हमारी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं, ऐसा ही हम लोग होते हैं। यहाँ उदाहरण बता रहे हैं, लेकिन नाकेदार को देखिए, पद संख्या 13 में। अच्छा आगे, उसी को पढ़ देता। लोभी नहीं, अन्याय नहीं, व्यभिचारी नहीं, और न इस नाकेदार। मैं सप्ताह में 14 और 12 क्या बोलता है? मैं सप्ताह में कितना बार उपवास करता है? हाँ, 2 बार उपवास करता है। और क्या करता है? और अपनी सारी आय का। ये सब करने के बाद अगर हम लोग शिकायत करेंगे तो प्रार्थना सुनी जाएगी? हेलो, हमारा रास्ता जो हम लोग हैं घाटी भरेगा और गड्ढा हो जाएगा, और गड्ढा होगा। ये हमको याद नहीं है। और गड्ढा होगा। कौन गड्ढा खोद रहा है? दुश्मन। हम खोद रहे हैं कि नहीं खोद रहे हैं? इसलिए प्रिय माता पिता, सावधान, उस घाटी को भरिए और उसको समतल कीजिए, ताकि ईश्वर हमारे पास आएगा। इसलिए हम लोगों को याद करना है कि हमारा जीवन कैसा है। हम लोग आगमन काल में सोचिए, आपका जीवन और हमारा जीवन कैसा है? गड्ढा बना हुआ है। दूसरा, हम लोग क्या पढ़े? दूसरा, हेलो, यहाँ लूकस का पहाड़ और पहाड़ियां, हेलो, पहाड़ और पहाड़ियां, उससे पहले घाटी भर देंगे। हम लोग निंदा शिकायत छोड़े, कि दूसरों के बारे में, अपने बारे में उल्टा सीधा बातें करना छोड़े, नहीं छोड़े। प्रार्थना करने आते हैं, पर हम लोग अपने अंदर बुराई को लेकर आते हैं। बुराई दबा कर बुराई है, हिला कर बुराई भरी हुई है, तो समतल नहीं हो पाएगा। मैं बहुत बार सोचता और दिन भर सोचता, इतने सारे ख्रिस्तीय लोग
आते हैं गिरजा में, अगर हर कोई हर बुराई को छोड़ दे, स्वर्ग यहीं पर आ जाएगा, बन जाएगा। हर ख्रिस्ते, हर विश्वासी, मैं नहीं बोल रहा हूं हर रोमन कैथोलिक नहीं, हर ख्रिस्ते, हर कोई जो आते हैं, हर बुराई को हर जन त्याग देगा ना, स्वर्ग वहीं पर बन जाएगा। हमारे अंदर ईश्वर रहेगा, जन्म लेगा, हर बुराई को दूर कर देगा। पहले गड्ढा समतल करो, बुराई को त्यागो, बस हो गया। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं, दूसरों का क्या लो, अपना। मुझे भी लोगों बहुत बोले, मैं बताया, एक फादर मुझे 7 साल तक जहां गया वहां मेरा बदनाम किया। क्या उनसे बदनामी नहीं की? लोग बताए, फादर आपको ऐसा बोलते हैं, फादर आपको ऐसा बोलते हैं, पूरा जहां कहीं गया, मेरे लिए कोई असर नहीं किया। 7 साल बाद वो लौटा और कहता मैं हार गया। ईश्वर कहता है बुराई को बुराई से हम हरा नहीं सकते हैं, और आग जलेगा। बुराई को अच्छाई से हरा दीजिए, बुझ जाएगा, कभी जलेगा नहीं। बस हो गया। इसीलिए समतल करना है। दूसरा, पहाड़ और पहाड़ियां क्या की जाए? समतल। ये पहाड़ और पहाड़ियां क्या है? अगला है, मेरे और प्रभु के बीच में जो बहुत बड़ी बाधा है, जो पहाड़ या पहाड़ी है, जिसके कारण मैं प्रभु के साथ संयुक्त नहीं हो सकता। कोई विश्वासी लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना, उपवास, परहेज, सब, अंदर की आध्यात्मिकता शून्य है, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उनके और प्रभु के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है। ये पहाड़ क्या है? वहां मैं बोला गड्ढा क्या है, यहां बोल रहा हूं पहाड़ क्या है। ए बच्चे, पहाड़ क्या है? ये हमको याद करना है। पहाड़ ऐसा कैसा नहीं है। सबसे पहले हमारा घमंड, सुन रहे कि नहीं? ये पहाड़ क्या है? हमारा घमंड। मुझसे बड़ा कौन? मैं सब कुछ जानता हूं। ये हमारा घमंड है। मेरे पास बहुत धन दौलत है, ये घमंड है। मेरे लिए इतना वेतन मिलता है, ये घमंड है। मैं वहां पर अधिकारी हूँ, घमंड है। मैं गांव का पंच हूँ। कौन मुझको बोलेगा रे पंच हूँ मैं गांव का? हिले हिले मत समाज में, गांव का पंच हूँ, बस गांव का प्रचार हूँ, सरपंच हूँ। घमंड पहाड़ बन जाता है। ये पहाड़ हमारे लिए हमारा घमंड है। किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होते हम लोग। किसी के सामने नहीं झुकेगा। मैं बड़ा हूँ, अपने को बड़ा समझना, अपने को दूसरों से अच्छा समझना, यही है हमारा घमंड। और बहुत सारे घमंड आते हैं, तो इसलिए वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। लूकस अध्याय 18 पद संख्या 14 में उस नाकेदार के बारे में कहा गया है। जो लूकस 18:14 क्या लिखा हुआ है? पढ़िए तो। हाँ, बनाया जाएगा और वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रिय माता पिता, याद कीजिए, ये किसी व्यक्ति के द्वारा बोला हुआ नहीं है, ईश्वर ने, जिसकी हम पूजा करते हैं। इसलिए बहुत बार मैं बोलता हूं लोगों को, उस ईश्वर को हम पूजा करने आते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते हैं। बिना जानने का हम उसकी पूजा करते हैं। कौन सा संदर्भ में कहां पर क्या बोला है, कौन सा संदर्भ में कहां पर क्या बोला है। बस एक बार एक पल्ली में मुझे बुलाया गया, जहां मेरा छोटा भाई पल्ली पुरोहित थे। कुछ समस्याएं आ गई, एक पारिवारिक जीवन का समाधान नहीं हो रहा है, तो भाई ने कहा यार आओ यार। तो एक पार्टी बहुत बड़ा, दूसरा पार्टी छोटा, कोई पति पत्नी का था, और उसका ससुर जी, मतलब उस नारी का ससुर, उसका पति, उसके घर वाले कहे हम इसको नहीं रख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ये दूसरे पुरुष के साथ संबंध है। मैं बोला क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है? एक वचन जानते हो, बाइबल में मैं 1000 वचन बोलूंगा। ईश्वर हमको कहता है क्षमा करो, बुरी से बुरी चीजों को सोचिए। पितागण सुन रहे हैं बच्चे, दिन भर बोलना पड़ेगा। आज गर्जियनों के साथ मीटिंग है इनका, मैं इधर बता रहा हूं, हॉस्टल में रहता है, सुनता नहीं है। आज घर जाएगा कुछ लोग। एक व्यक्ति था जहां पर देखिए डिस्टर्ब हो जाता है। मैं इसीलिए एक भाई ने मुझको, मैं यहाँ का नहीं बोलता, ईश्वर जो प्रेरणा देता है, तो ये हमारा ये है कि जो बड़ा है वो छोटा है। वो गांव के पल्ली के बारे बता रहा, बहुत घमासान। अंत में मैं गया और मैं बोला एक वचन जानते, वो भी तो आधा, 1000 वचन बोलूंगा। एक सवाल आप लोगों से, हेलो, एक सवाल, आप लोगों के बच्चे कहीं दूर में पढ़ते हैं या नजदीक पढ़ते हैं, उन लोग डे स्कॉलर भी रहे चाहे हॉस्टल में, बच्चे को कुछ हो जाता है तो माता पिता को चिंता होती है कि नहीं होती है? हेलो, अगर आपका बच्चा दूर में है, फोन से पता चला पापा मेरा तबीयत बहुत खराब है, तो उसका बाप धान ढोएगा कि बच्चा को देखने जाएगा? हेलो, बच्चा को देखने जाएगा कि धान ढोएगा? बच्चा को देखने जाएगा। काम बचाए लेकिन बच्चा को देखने जाएगा। उस बच्चे के लिए उसने कुछ किया? कुछ नहीं किया। जीवन दिया? नहीं दिया, बस देखभाल कर रहा है। सोचिए उस महान ईश्वर जिसने हमको बनाया, अपना श्वास हमारे अंदर डाला कि नहीं डाला? है, अपना श्वास, अपनी आत्मा हमारे अंदर डाला कि नहीं डाला? उस ईश्वर को कितना तकलीफ होता होगा जब हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हम बुराई में जीते हैं, पाप में जीते हैं, लड़ाई में जीते हैं, झगड़े में जीते हैं। तो उस ईश्वर जिसने हमको बनाया, दुनिया हमारे लिए दिया, अपनी श्वास डाला, अपनी आत्मा को डाला, उस आत्मा को हम बर्बाद करते हैं तो उसको मजा आता है क्या? नहीं। सोचिए, इतने प्यार से वो हमारे अंदर अपनी आत्मा को डाल दिया, श्वास को डाल दिया, और हम उससे भटक जाते हैं। फिर भी वो ईश्वर हमको प्यार करता है और हम दूर चले जाते हैं। यही है पहाड़ हमारा, कि हम नंबर बने, 3 बने, छोटा बने, ताकि ईश्वर हमको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम लोगों को यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा जानते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 29 में कहा, पहाड़ को धंसना है, समतल करना है। तो क्या कहा उन्होंने? पर ये तो क्या बोलता है? 29, 11 का 29, मत्ती 11 का 29, मेरा जुआ और आगे, और मुझसे सीखो और आगे, मैं स्वभाव से कैसा हूँ? हेलो, स्वभाव से कैसा है? और एक बार, स्वभाव से कैसा है? और हम लोग स्वभाव से कैसे हैं? हेलो, हम लोग स्वभाव से कैसे हैं? हेलो, कहीं नहीं बोलता है। यीशु ने कहा, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मैं कैसा हूं स्वभाव से? मेरे अंदर कैसा स्वभाव है? चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, बदले की भावना, ये मेरा स्वभाव बन गया। ईश्वर ने स्वभाव को नहीं डाला, मैंने इसको दुनिया से हासिल किया, क्योंकि दुनिया यही सिखाता है। क्यों ऐसा सिखाता है? ताकि हमारे अंदर ईश्वर प्रवेश ना करे, हमारे अंदर ईश्वर का जन्म ना हो, ईश्वर का गुण हमारे अंदर ना जाए। इसीलिए उस शैतान को ईर्ष्या होता है, इसलिए इन चीजों को डाल देता है, और हम उस ईश्वर को मानने के बदले शैतान को मान रहे हैं। तो हम लोग किसके बच्चे हैं? बोलना, किसके बच्चे हैं? मैं नहीं बोलता हूं, इसलिए आप लोग बोलो। मैं तो बोलता नहीं है सबको,
भैया हम जो करेंगे वही ना होगा, हम शैतान के बच्चे बन जाते हैं। ईश्वर ने बनाया उस समय बोला तुम शैतान के बच्चे हो, बोला ईश्वर ने जब बनाने से पहले बोला मैं मनुष्य को शैतान जैसे बनाऊंगा, बोला क्या? नहीं बोला। वो क्या बोला? मैं ऊंट जैसे बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? बोला। लेकिन हम ईश्वर जैसे जीते हैं। नहीं तो ईश्वर पुनः आएगा तो हमारे पास आ पाएगा? नहीं आएगा। उधर वो दरवाजे खटखटा रहा है, खटखटा रहा है कि नहीं? खटखटा रहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में कब आऊंगा। बस ये हमको इंतजार करना है। प्रिय माता पिता भाई और बहनों, पहले मैं भी ऐसा ही जिंदगी जीता था, जैसा मन करता था जीता था। दुनिया को देखता था, दुनिया से कंपटीशन करता था। अरे यार ऐसा है तो मैं कम नहीं हूं। लेकिन जिस समय वचन अंदर गया, दुनिया को दिखाना नहीं है, क्योंकि मुझको कहां जाना है? दुनिया में ईश्वर के पास जाना है, तो उसकी इच्छा के अनुसार जीना। बस हो गया। यहाँ ब्रदर और फादर बैठे, पूछ लीजिएगा। मैं कोई भी आता है तो नहीं बोलता मैं मालिक हूँ, मैं उधर चतरा से हूँ। फादर यहाँ बैठे हैं, इसको बोलते ये बड़ा अच्छा आदमी है, यही बड़ा आदमी है। बस तब फादर अंदर अंदर मुस्कुराते हैं, बहुत शांत स्वभाव वाला है। थोड़ा अच्छा लगता होगा भी बड़ा बोलने से, तो ऐसा ना तो लेकिन अंदर बाद में बोलते हैं मैं छोटा हूँ, बस हो गया। लेकिन उसको मुस्कुराहट से पता चलता है कि नंबर है, दिन है, क्योंकि ईश्वर ने उसे ऐसा किया। तो प्रिय माता पिता, ये हम लोग याद कर रहे, कैसी तैयारी हम कर रहे हैं उस आने वाले ईश्वर का। दुनिया में हम लोग इसीलिए बोलता, थोड़े दिन के बाद माता पिता कपड़ा खरीदने जाएंगे। किसके लिए? बच्चों के लिए, फिर अपने लिए ठाट पाट पहन के आएंगे। अंदर तो एकदम कचरा भरा हुआ है, दुर्गंध दे रहा है। अच्छे अच्छे कपड़े से ढक के आएंगे और गुड़मुड़ा के बैठ जाएंगे। हो गया, खत्म। क्या? खत्म। यही हमारा जीवन है। इसलिए उस घमंड को बहुत सारी बाइबल में उदाहरण है, इतने उदाहरण हैं कि बोलते बोलते खत्म नहीं होगा। कहाँ होगा? तीसरा क्या है? पहला था गड्ढा पाट दो, दूसरा पहाड़ समतल कर दो, तीसरा टेढ़े रास्ते सीधे कर दो। ये आगमन काल के लिए सीधा। एक गांव में मैं गया था, प्रिय बच्चे दोस्त लोग, नहीं तो देखना अंश दोस्ती है, अंश लोग बहुत है। तो देखो, एक गांव गया, बहुत साल के बाद एक गांव मुझको बुलाए। एक ही दिन का प्रोग्राम था। देखा था रास्ता, बहुत पहले 6, 7, 8 साल पहले गया था। बुलाए तो चला अपना कार से। जिस रास्ते में मैं गया था वहां तो रास्ता ही नहीं है, पूरा सतरंगी अर्थात पुटुस, इधर से भी बढ़ गया उधर से भी बढ़ गया, रास्ता ही नहीं है। उसमें केवल जानवर जाते हैं, एक एक या सुअर जाता है। मैं वहां गाड़ी को खड़ा करके पड़ा। वो गांव वाले बोल रहे हैं, अरे फादर तो समय से आता है, आज कैसे नहीं आ रहा है, थोड़ा देखने जाओ तो। फिर एक आदमी बोला, अरे फोन करो यार, कुछ गाड़ी का कुछ गड़बड़ हो गया होगा, फोन करो। फोन किए, मैं बोल रहे कहाँ है फादर? मैं बोला यार गांव से बाहर हूँ, थोड़ा सा नहीं पहुँचा तो नहीं आएंगे। नहीं आऊँगा, रास्ता ही नहीं है। अरे फादर आगे जाइए, आगे नहीं, जिस रास्ता में आया उसी में। अरे फादर उसमें बहुत पुटूस है, काटो तब जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। पूरा गांव वाले कुल्हाड़ी लाए, कुदाली लाए और क्या क्या लाए। 1 घंटा लगा पूरे गांव वालों को उसको साफ करने के लिए। मस्त हो गया और चला गया। तो एक बुजुर्ग आदमी आके बोलता है, बुजुर्ग बाप, अच्छा नमस्कार फादर, चिड़ना कुंदरना पड़ा रही है, इतना नहीं खंडना, ठीक है नमस्कार। गांव का रास्ता कोई साफ करेगा तब ना, पुटूस पड़ गया दोनों तरफ से, कोई आदमी भी नहीं जा सकता है। और जब काट दिया, और क्या है, सड़क है, सड़क पक्की सड़क नहीं, गांव का सड़क, लेकिन इधर से भी पुटूस, इधर से भी दूसरे तरफ से सट गया, कहाँ जाएंगे? वो बुजुर्ग बाद में बोलता है, अच्छा नमस्ते फादर। बाद में मैं बोला, एक गाड़ी रोक कैसा कथा कमते कहूँ,
वो मस्त उसके बाद वहीं से परिघारे हमको। मैं बोला देखे अब यहाँ नाच रहे हैं, नहीं तो उधर नाचते टेढ़ा में, सीधा में नाचते हैं ना, टेढ़ा में कहाँ नाचेगा। बाद में चले गए तो बुजुर्ग बोलता है हुर्मी साल बिंगन मेघना गोफादर नेह मखन राम के हुर्मी साल मेघ के इंदिरा के उटूस खंडो राम इंदिरा खंडो उटूस बस खत्म। ये हमारा ये रास्ता कैसा है, टेढ़ा है, उसको क्या करना है, सीधा करना है। हर टेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ईश्वर अपने जैसे बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। हम लोग टेढ़े हो गए, उल्टा हो गया, तब हमारा जीवन देखिए। प्रिय माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, यहाँ कहता है मत्ती 18 पद संख्या 3 पेज नंबर 30 में लिखा हुआ है। फटाफट खोलो यार। हेलो, मत्ती 18 पद संख्या 3 पेज नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है। मत्ती 18:3 पेज नंबर 30। हाँ, तुम लोगों से यह कहता हूं, वो छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाते, हाँ, स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। ईश्वर बोलता है। इसलिए प्रिय माता पिता याद कीजिए, हम लोग को उन नन्हे बच्चों के लिए जैसे बनना है। नन्हे ईद के जैसे नहीं, ये तो बड़े हो गए बदमाशी। नन्हे जो गोदी में खेलते कूदते हैं, उनको पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। उसको बस अपने मम्मी से जरूरत है। कितनों भीड़ रहे, कितनों लोग गोदी करेंगे, वो बच्चा चुप होगा जब तक मम्मी के पास नहीं पहुंचेगा, चुप नहीं होगा। मम्मी के पास पहुंच गया, मस्त मुस्कुराएगा और अपनी मम्मी को देख के खुश हो जाएगा। ऐसे हमको बनना है, नन्हे बच्चों जैसे, इनके जैसे नहीं। इनमें तो भूत घुस गया कि क्या की पता नहीं। तो ऐसा है, इसलिए हम लोग को याद करना है, रास्ता सीधा करना है। पढ़िए स्तोत्र ग्रंथ 32 9 8 और 9 पेज नंबर 839 पेज नंबर 839 स्तोत्र ग्रंथ 32 8 और 9 में क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं चलो सब थोड़ा धीरे से जल्दी खोलो यार, सब खोलो पढ़ो। नहीं है उन लोग निकला के देखो ही था। रोटी खाएंगे उस समय भी मत खाना, निकला के देखते रहना कड़ाही को। अब इधर बाइबल लेके आना है तो टूटुहाए हैं यहाँ, और वहां तो गप गप का को देखेंगे, रोटी को निकला के हिट कटी कट कठारी मांस कारो दूधू वाला चीज छिटका वाला है, गोपो वाला, वो नहीं चलेगा। यहाँ बाइबल देखना है। ऐसा ही बैठे हैं यहाँ ढेकारा कुड़ू खुनू बना ढेकारे अखरा बच कर देखा से, और अगला ढेकारे अखरा और माला चूल्हा को सब करो, ये नहीं चलेगा। क्या लिखा है पढ़िए। मैं तुम्हें क्या दूंगा, और आगे मार्ग दिखाऊंगा, और तुमको आगे मैं तुम्हें परामर्श दूंगा, और आगे। हाँ, देखिए ईश्वर कहते हैं कब करेगा, जब हम सीधा रास्ता में चलेंगे। वो बताएगा, शिक्षा देगा, मार्ग दिखाएगा, परामर्श देगा, रक्षा करेगा। ये है कितना सुंदर बात है। हम उनको याद करना, ईश्वर हमको क्यों रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि हम टेढ़े रास्ते में चलते हैं। ईसाइया नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 वहां भी पेज नंबर 1155 बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चलिए बोलिए। मैं तो खोल नहीं रहा हूं, बस आपको इंतजार, नहीं तो बोलूंगा दाएं दाएं। बस सुनो बच्चे सुनो, आदर्श कहाँ उल्टा पलटा हो रहा है, इतना बड़ा आदमी मिला। 55 8 और 9 क्या लिखता है। हाँ, प्रभु यह कहता है तुम लोगों के विचार, हाँ तुम लोगों के विचार, और आगे और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। देखिए गजब है, हमें अपना मार्ग बदलना होगा।
प्रिय माता पिता, हमारा मार्ग अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है। पहले तुम सीधे मार्ग पर चलते थे। सुनो यार, पहले हम लोग छोटे थे, सीधे मार्ग पर चलते थे कि नहीं चलते थे? चलते थे कि नहीं? जैसे जैसे बड़े होते गए उल्टा। जैसे उदाहरण के लिए छोटा उदाहरण, हमारे हॉस्टल के बच्चे पहली से 5वीं तक एकदम सीधा, 1-2 जन 5वीं वाले भी उल्टा, 8वीं पहुंच गए एकदम उल्टा। मैं बोला बाल कटाना है, कोई नहीं कटाता है। आज उनके माता पिता का मैं ठिका लूंगा, बच्चों का नहीं, माँ बाप का। क्या शिक्षा दी है हम लोग? हमारा बात नहीं सुनता, यहाँ रहता है, यही यहाँ बोलता है मेरे विचार है, तुम्हारा विचार से मेल नहीं खा रहा है। बस इसलिए हम लोगों को ईश्वर के विचार के आधार पर चलना है। प्रिय माता पिता, याद कीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों का उदाहरण, इसीलिए हम लोगों को उसको सीधा करना है, नहीं तो हम खो जाएंगे। प्रिय माता पिता, खोलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8, पेज नंबर 942 में। टेढ़े रास्ते, पति पत्नी सोचिए कितना अच्छा जीते थे शुरू में। हेलो मीनादर कमला, हेलो भाई बगारो मीनादर कमला, शुरू नु बस आधी चेहरा नहीं रहा, इतना खुश मनल कबा मंडे उन्नारे ओन थरिया दू थरिया उना चल के ना ओन थरिया मसुहाली डहरे टेढ़ा मन जा करा। बहिन बगर आयांग बगर ही अन्नम चालबा अगु आसिन बेर का मंडी मसुहाली इने एरनर खने मसुही बा टेढ़ा मन जा करा डहरे इन्नला बढ़िया मैं थरागस खस खसा और एकदम बढ़िया काला बाजार में आसिन ढुड़मा ढुड़मी बेतोबा हफ्ता हफ्ती कूदा कूदी इन आसिते गिच्छा दूंगा नन्ना से नहीं राजी रास्ता टेढ़ा नहीं चलेगा वो। ए मीनादर कमला हरो पहले गाड़ी रोकता है कर तुक्का चल लिया टंकी तरह खाने हो बना लिया इन बनी इन का घुसे घुसा चल रहा लिया संभव बस और लगा टंकी तरह हमको उसकी बॉस बन रहा है इन कटकों तो तुक्को छो पीछे चलो ओ न घुसा और नन्नारी नोकतो चले नाना बना ली नन्नारी ये मीनादर कमला नन्नारी नोकता दसले बना ली निमानता दसले माँ बना ली यही तमाशा है। और इन हुकम तेज मरिका नन्नारी चाय मुरु किंबा लगी है माँ लग किंबा इंदर केंद्रा की तरह ये इरी चाल दिन में रहता है और यीशु सिंह मन आगे बर्च करना है निगाम कीर्त का देख दम इम्बा अधिके का से इम्बा दिन मल गया अधिका आहना हो सुक्ति से लगी हुई बस यही हमारा टेढ़ा मार्ग है भैया। यहाँ ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। यहाँ खोले कि नहीं खोले उसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा समान अच्छा लगता है। इसीलिए चोरी चपाटी नहीं, धोखेबाजी नहीं, एक झूठ नहीं, यही एक टेढ़ा मार्ग हम लोगों को याद करना है। सोचिए हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे जी रहे, पति पत्नी का जीवन, पत्नी माँ बाप और बच्चों का जीवन, सास बहू का जीवन टेढ़ा। बार बार बाधा ने नागे निमन सबको बोलता हूँ बार बार, शादी से पहले इतना अच्छा रिश्ता रे सास बहू करे ओह जुट्ठा नु टाटा नखरोबा एका घड़ी बिन जाते हैं जुट्ठा नु टाटू तन सैस मन्ना ही थैलियान धारो ठेकराम मचो मम्मी मम्मी बिंजर काटी इंद्र मंजा केरा दुश्मन बिंजर काटी का पच्चो और लगा जवान रह चाहो इन्ना पच्चो मंजा केरा ए देखिए। और हम जन्म पर अभी ईश्वर की आगमन की खोज में लगे हैं। बाप रे मैं तक बका जाता। तो इसीलिए पुरुषों से भी कहता छोटे में मम्मी बड़ी बुजुर्ग हो गए सेवा नहीं तन सही से कूदा कूदी माना तो सब तंगी विषान खे आली बात एक ऐसे हेलो माँ बाप मर रहे हैं घर में, सास ससुर के लिए दौड़ा है हेलो मनी के मला हेलो निंगो निंगन मई कच के जन्मती निंग सही दिन में कच के आदिम बेतरा चटी कुत्ता चलेगा अनहरो
अधिके कूदा कूदी मम्मी को देखो जो आपको नहलवाई, कपड़ा धोई, उधारी में हम लोग वो बुजुर्ग अवस्था में उनकी सेवा करो, तब ईश्वर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बस याद कीजिए। और ये महिलाएं सेवा करने आप गए, सताने और मरवाने के लिए नहीं। अंदर जहान में डाल दो कि ईश्वर ये प्रेम को बांटने आए। प्रिय माता पिता, इसीलिए मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, मैं भी फादर बनाऊं, उस फादर से लड़ाई करने के लिए नहीं, उस फादर स्तानिस्लास से अच्छी तरह से जीने के लिए बनाओ। उसमें भी कमजोरियां हैं, मुझ में भी है। ब्रदर को बोला करता, अरे यार फादर बनोगे यार, पल्ली पुरोहित बन के आओगे, मैं तो उस समय बुजुर्ग हो जाऊंगा, पाप स्वीकार में बैठे रहूंगा, यस यस करते रहूंगा। तैयारी करो, बस हो गया। हम लोगों को ऐसा जिंदगी जीना है, रास्ता सीधा करो बस। चौथा क्या था? ऊबड़ खबड़ रास्ते को समतल कर दो। सोचिए, हर परिवार में, हर गांव में एक ऊबड़ खबड़ है कि नहीं? हेलो, है कि नहीं है? तो गिरजा क्यों आते हैं बिना लाज शर्म का? और एक फादर आपका पल्ली पुरोहित है, लाज शर्म नहीं आता है बोलने के लिए, आने के लिए, ईश्वर को लेने के लिए, गंदा स्थान में रखने के लिए आ जाते हैं आप लोग। याद कीजिए, एक बात याद आ गया, बता रहा हूं, आज के दिन में यीशु को लाना है तो पिछली बियारी में यूदस के लिए यीशु ने अपने हाथ का रोटी दिया कि नहीं दिया? उसने कहा था ये मेरा शरीर है, बोले थे कि नहीं बोले थे? लेकिन वहां बाइबल में लिखा हुआ है रोटी दिया और उसके अंदर क्या घुस गया? शैतान। क्यों घुसा? अयोग्य रीति से जो ईश्वर का शरीर लेता है, ईश्वर प्रवेश नहीं करते, ईश्वर बाहर चले जाते हैं, लेकिन शैतान प्रवेश करता है। प्रिय माता पिता, आज मुझे अनुभव होता है, बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे गांवों में गिरजा तो आते हैं, लेकिन अयोग्य रीति से हम संस्कार लेते हैं तो ईश्वर नहीं प्रवेश करते हैं, वो शैतान प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ईश्वर बुराई में जा नहीं सकते। इसलिए जैसे यूदास के लिए दे रहे थे और छोड़े, तो ईश्वर अपने आप को पीछे हटा लिए और शैतान प्रवेश किया। हम लोग भी क्रिश्चियनों के जीवन में यही हो रहा, इसलिए हमारा जीवन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। केवल मुख से बुराई आती है, हृदय में बुराई ऐसे लाता है, हमारा जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि ईश्वर को हम ग्रहण नहीं करते। रोटी के रूप में हम देखते हैं, ईश्वर प्रवेश नहीं करता, इसलिए हमारे अंदर ये चीजें, और हम जन्म परम मनाने की तैयारी कर रहे, इसलिए अयोग्य रीति से नाराज है, किसी से दुश्मनी है, किसी से। याद कीजिए उस स्थान को यीशु स्वयं वहां बैठे थे, स्वयं दिया, पर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि अंदर बुराई थी। बाकी लोगों में यीशु प्रवेश किए, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। दूसरा, दो चेले एमाउस जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? शाम हो गया, यीशु को नहीं पहचाने, शाम हो गया, रोटी तोड़ते समय पहचाने, और यीशु ओझल हो गए। कहाँ गए? उनके अंदर चले गए। हमारे अंदर आज तक नहीं आए, हम भी नहीं पहचान रहे, हम शैतान के उन चीजों में जी रहे हैं। प्रिय माता पिता, समतल कीजिए, रास्ता समतल कीजिए। पढ़िए ना, योहन, पहला योहन 4:8, उससे पहले खोलो, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12। योहन रचित सुसमाचार अध्याय कितना बोला? भूल गए। हाँ, 8 पद संख्या 12। यीशु क्या बनकर आए, लिखा हुआ है योहन 8:12। खोलो ना यार। हाँ, लोगों से क्या कहा? संसार की ज्योति मैं हूं, और आगे जो किसका अनुसरण? हाँ, ईश्वर का अनुसरण करता है। हम लोग किसका अनुसरण करते हैं? दुनिया का। हम लोग अनुसरण करते हैं शैतान का, हम अनुसरण करते हैं इधर उधर का। ईश्वर इसलिए कहते हैं जो मेरा अनुसरण करता है आगे वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा।
हम लोग अंधकार में भटक रहे हैं क्योंकि उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए संकल्प लेना है, ईश्वर इस बार आपको मैं अपने हृदय में जगह दूंगा। कैसे दूंगा? रोज दिन आज के बाद मैं एक वचन पढ़ूंगा। जैसे चरनी में हम लोग राटा लगाते हैं, एक एक राटा मिलकर एक चरनी बनता है। आपका वचन मेरे हृदय में एक एक वचन से मैं चरनी बनाऊंगा, रोज दिन बनाऊंगा, सुबह शाम वचन पढ़ूंगा। एक दिन में चरनी बनाते हम लोग, वो ठीक नहीं है। परिवार में रोज सुन रहे थे ना, आज के बाद घर में चरनी बनाने के लिए राटा काट लीजिए, एक दिन में मत बनाइए। 25 दिन होता है, रोज दिन सुबह शाम परिवार के हर लोग एक चरनी बनाएंगे, हर लोग। कल मैं एक ठू देखा, बड़ा अच्छा लगा एक चीज। उन लोग 25 दिन का टाइम टेबल बनाए। पहला दिन जैसे आज पहला दिन लिख के कागज में रख दिए, बंद है वो 25 ठू बंद है। पहला खोले, पहला दिन दया करनी है, सबको पढ़ेंगे दया कर, सबको दया। सुबह से शाम यही होना चाहिए दिमाग में, दया करना। दूसरा दिन कल और खोलेंगे, क्षमा करना। जिसको जिसको मैंने दुख दिया है या वो लोग दुख दिए हैं, क्षमा करें। ऐसा तैयारी करना है। ये नहीं कि केक बनाओ, तैयारी नहीं, अंदाजी वाला है। पूछिए ना मुझको, मैं केक नहीं खाता, इसे फादर से पूछिएगा बाद, नहीं खाता। अंदर केक लाइक है ही नहीं है हृदय में, मुंह से खा के क्या करेंगे? हाँ, अंदाजी रपट रपट खाएंगे आप लोग, नहीं खाएंगे? खाएंगे। अंदर कुछ नहीं है, सड़ा हुआ, वहां केक को डाले जा रहे हैं, डाले लजलाजा। जियो पहले कहां पढ़े यार, मैं तो भुला गया। योहान, अभी पहला योहान 4 का 8 पढ़िए। पहला योहान, ऊपर खबर रास्ता समतल करना है। ये पहला योहान पेज नंबर 374। जो प्यार करता है वह ईश्वर की क्या है? हेलो, जो प्यार करता है वह किसका संतान है? हाँ, संतान है। और कुछ लिखा है आगे, और ईश्वर को जानता है। प्रिय माता पिता, बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। योहान कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है और इसी प्रेम के खातिर वो स्वर्ग छोड़ के आ गए। प्रेम के खातिर हमारे परिवार में, गांव में प्रेम नहीं है, क्या है? ईर्ष्या है, बदले की भावना है, शंका है और सारे तरह की बुराइयां। और हम कहते हैं मैं ख्रिस्ती हूं। नहीं है, हम लोग बोलना है मैं तो ख्रिस्त का दुश्मन। हेलो, बोलने सकेंगे? हेलो, ख्रिस्तियन है हम लोग, जांच करके देख लीजिए ना, ख्रिस्तियन है कि नहीं। क्या आपने सबको क्षमा किया? क्या आप सबको प्यार किए? क्या आपके अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, बुराई नहीं है? ये सब नहीं है, तब आप कहेंगे ख्रिस्तीय हूं। नहीं तो हम हैं ख्रिस्त के दुश्मन लोग हैं। इसलिए प्रिय माता पिता, तैयारी करना है तो उन बुराइयों को एक एक करके निकालना है। वही खोलिए, पद संख्या 20 पढ़िए, 8 पढ़िए, अब 20 पढ़िए। हाँ, कोई क्या कहता है? क्या कहता है? मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई से, बहन से, वह क्या है? बाप रे, इतना ही पढ़िए, अभी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग बोलते हैं मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, गिरजा आ रहे, पारिवारिक विनती कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई से दुश्मनी है। खत्म, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहां पर हम लोग शाम को विनती करते हैं, रोज दिन। विनती के बाद सबको ही हम लोग जय यीशु करते हैं, एक दूसरे को देख देख कर, कभी कभी मुस्कुरा मुस्कुरा के जय यीशु। परिवार में बहुत कम करते हैं, विनती के जस का सूट के चले हैं, कट्टू तरह डिगची को डाल दो सिर में, बकरी जी से घूमते रहे। प्यार नहीं है, अंदाजी प्रार्थना, हृदय में कठोरता है।
तैयारी प्रिय माता पिताओं याद कीजिए, ये तैयारी हमको करना है तो 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला रास्ता क्या बताया मैं, बताइए। हेलो, क्या करना है पहला? हेलो, पहला क्या था? अरे क्या था? घाटी को क्या करना है? दूसरा क्या था? पहाड़। तीसरा टेढ़े मेढ़े रास्ते। चौथा ऊबड़ खाबड़ हमारे जीवन में है। जब तक ये सीधा नहीं होता है हम लोग जन्म पर्व मनाने लायक नहीं बनते। अंदाजी का केवल गिर जाना, केवल त्योहार, ये भौतिक रूप से तैयारी करना ये नहीं होगा। यहाँ पर हमारे लिए 4 मोमबत्तियां रखी हुई है। मैं ज्यादा बोलने नहीं जा रहा। पहला जो आज जल गया वो आशा का प्रतीक है कि हम उस मुक्तिदाता का आशा कर रहे हैं। परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं, मनमुटाव है, मेरे जीवन में झगड़े हैं, ईर्ष्या है। आशा करता हूं जिस समय यीशु अंदर आ जाए सब खत्म हो जाएगा। दूसरा है शांति। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम आशा भी नहीं कर रहे हैं उस ईश्वर का, इसलिए शांति चाहिए। तो शांति दाता को अंदर लाना होगा, शांति दाता को अंदर लाना होगा, रास्ता तैयार करना पड़ेगा। और तीसरा है आनंद, खुशी। ये क्यों हम नहीं जी सकते? क्योंकि आनंद देने वाला ही नहीं है। लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 में लिखा हुआ है। थोड़ा पढ़ते हैं, उसको पढ़ लेते हैं आनंद के, और उसको दूसरा को नहीं पढ़ेंगे। बहुत है आनंद। कहाँ बोला, भूला गया। यूहन्ना 15 खोले कि नहीं खोले? 11 को पढ़िए ना, बड़ा जोरदार है। मैंने तुम लोगों से इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के, और आगे आधा हो, परिपूर्ण हो। इसलिए तीसरा आनंद, और चौथा है प्यार, प्रेम। ये वैसा ही ये होता है। यीशु ख्रिस्त प्रेम के खातिर दुनिया में आए। इसलिए हम लोग याद करें, क्या करें? तो हम लोग अभी मनन चिंतन करेंगे कि मैं किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग आंखें बंद करें, मैं आपके लिए गाना गा रहा हूँ। 1-2 पद गाऊंगा, आप मनन चिंतन कीजिएगा कि ये आगमन काल में कैसे तैयारी करना है। तो मैं आपके लिए गाना गा रहा हूँ। यीशु लगिन हो, दिल अपन तैयार करा, मसीह लगिन हो, मन अपन तैयार करा। दिया है तू, दिया के जलाई देवा, बत्ती है तू, बत्ती के जलाई देवा। दिया है तू, दिया के जलाई देवा, बत्ती है तू, बत्ती के जलाई देवा। सुना न के हो हमर ठीना, चांदी न के हो हमर ठीना। सुना न के हो हमर ठीना, चांदी न के हो हमर ठीना। दिया है तू, दिया के जलाई देवा, बत्तिया है तू, बत्ती के जलाई देवा। प्रेम न के हो हमर ठीना, शांति न के हो हमर ठीना। दिया है तू, दिया के जलाई देवा,
पतिया है तो पति के जलाई देवा, दिया है तो दिया के जलाई देवा, पतिया है तो पति के जलाई देवा। हे पिता ईश्वर, हमें इन 4 कदम को पूरा करने के लिए शक्ति दे। हम हर घाटी को जहाँ पर पापमय जीवन जीते हैं छोड़ने के लिए बल दीजिए। पहाड़ और पहाड़ियों को समतल करना है, अर्थात कि हमारा घमंड को दूर करने के लिए तू शक्ति और सामर्थ्य दे। टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधे करने के लिए तू बल दे। हमारा विचार, हमारा भाव, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, उसको बदली की भावना है, निकाल दे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते उसको तो दूर कर दे। प्रेम का अभाव है, दया क्षमा का अभाव है, तो उसे पूरा कर, ताकि हम आपके पुत्र को अपने हृदय में, अपने घर में, अपने गांव में स्वागत करेंगे और पूरा गांव, हर परिवार, हर ख्रिस्तीय आपका बन जाएंगे और पूरा पल्ली आपका निवास स्थान बन जाएगा। ईश्वर, इस कार्य को पूरा करने के लिए तो अपनी आत्मा को, जिस तरह से गब्रियल दूत ने मरियम को संदेश दिया, हमें भी वही संदेश दिन और रात देता रहे, ताकि हम मरियम की तरह कह सकें, ठीक मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अब चलिए हम खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें।